हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल के दिन हमने सुना था कि गोप कुमार जो है वो द्वारकापुरी में उपस्थित हुए और द्वारकापुरी में भी उनका जो मनोवांछित जो इच्छा था भगवान के दिव्य मधुर लीला को प्राप्त करने का, वो भी वहाँ पर उसे प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर नारद मुनि तथा उद्धव के वचनानुसार गोप कुमार को ये सलाह दी जाती है कि वे व्रजभूमि में जाकर एक विशिष्ट प्रकार की साधना करें जिसके द्वारा उनको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। तो गोलोक धाम प्राप्त करने के लिए व्रज भाव का अंगीकार करने के लिए उद्धव जी ने गोप कुमार को प्रेरित किया और इसी कारणवश फिर गोप कुमार जो है आध्यात्मिक द्वारका से मतलब वैकुंठ द्वारका से निकलकर वे वापस इस भौम वृंदावन में आते हैं, मतलब वापस इस पृथ्वी तल पर आते हैं और इस पृथ्वी के व्रजभूमि पर आकर वे व्रजवासियों के भाव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। वास्तविक तौर पर वे भगवान के दिव्य नाम संकीर्तन को स्वीकार करते हैं नारद मुनि के वचनानुसार। फिर उसके बाद क्या होता है इसका वर्णन हम अभी सुनेंगे। नारद मुनि तथा उद्धव के वचन के अनुसार जब गोप कुमार वापस व्रजभूमि में आते हैं तब उनकी अवस्था क्या होती है, वे किस प्रकार की साधना करते हैं, इसका वर्णन अभी हम आगे करने वाले हैं। ये सारा जो वर्णन है हम सब साधक भक्तों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला में सहभागी होना चाहता है तथा व्रजधाम में या गोलोक धाम में प्रवेश करना चाहता है, उनके लिए सारे जो उपदेश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्री नारद जी द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गोलोक को प्राप्त कराने वाली साधन रूप श्रेष्ठ शिक्षा का अनुसरण करके मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन और उनकी लीलाओं का चिंतन करते करते इस श्री वृंदावन में वास करने लगा। तो गोप कुमार कह रहे हैं मथुरा ब्राह्मण को कि श्री नारद मुनि तथा उद्धव जी के वचनानुसार उन्होंने ब्रजभूमि में आकर भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करना प्रारंभ किया और भगवान के दिव्य लीलाओं का भी श्रवण करना प्रारंभ किया। तो इस कारणवश उनके मन में भगवान की व्रज भावना जो है या भगवान के प्रति जो प्रेम जैसा व्रज भाव में होता है वैसा प्रेम अपने आप हृदय में उपस्थित होते गया। उस समय मैं सदैव अत्यधिक दुखवशतः करुण स्वर से रोदन करते हुए व्याकुल होकर रात दिन बिताने लगा। तो यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है हमें समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में इस अवस्था को पहुंच जाता है जहाँ पर वो भगवान के शुद्ध प्रेम में निमग्न होता है, तो ऐसी अवस्था में उसके लक्षण क्या होते हैं। तो गोप कुमार के वही सारे लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं कि शुद्ध भक्त के प्रेमावेश में जो लक्षण उपस्थित होते हैं वो ये प्रकार है कि वे सदैव अत्यधिक दुखवशतः करुण स्वर से रोदन करते हुए व्याकुल होकर रात दिन बिताते थे। मतलब भगवान श्री कृष्ण का चिंतन स्मरण करके वे रात दिन केवल भगवान का स्मरण करते हुए रोते रहते थे। तो ये वास्तविक तौर पर शुद्ध प्रेम भक्तों का लक्षण होता है। मैं यह नहीं जान सका कि मैंने दीर्घ काल से जो सब अनुष्ठान किए वह सुख की प्राप्ति के लिए थे अथवा उनका फल दुख रूपी सागर में डूबना था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है
एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं कि आप सब ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर कर बहुत बड़ी गलती की। तो जब ऐसे उन्होंने कहा तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करके बहुत बड़ी गलती क्यों की, ऐसा वे क्यों कह रहे हैं। क्योंकि उनका कहने का आशय था कि कृष्ण की भक्ति करने से केवल और केवल रोना ही पड़ता है। मतलब जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति करता है, प्रेम भावना को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति केवल और केवल उसकी अवस्था दयनीय हो जाती है। दयनीय का अर्थ होता है कि वो भगवान के विरह में केवल और केवल रोते रहता है। कब मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, कब मुझे भगवान के दर्शन होंगे, इस भावना से केवल उसका जीवन जो है रोने में बीत जाता है। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं गोप कुमार कि जिस कृष्ण की भक्ति को मैंने स्वीकार किया है, जिस मेरे आराध्य भगवान मदन गोपाल की भक्ति को स्वीकार करने का जो मेरा उद्देश्य था, वो तो मुझे आनंद प्रदान करना चाहिए, उससे मुझे मेरे मन में आनंद उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आनंद तो उत्पन्न नहीं हो रहा, बल्कि मैं हमेशा दुख के सागर में डूबता जा रहा हूँ। तो कोई कहेगा तो ठीक है, तो अगर दुख के सागर में आप डूब रहे हो, आपको दुख हो रहा है भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए, तो छोड़ दो भक्ति करना। तो गोप कुमार कहते मैं वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रकार की भक्ति करने से मेरे मन में जो एक अलग प्रकार का संतोष, एक अलग प्रकार का जो दिव्य अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति को मैं भगवान की भक्ति बंद करके कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो वे कह रहे हैं कि जिस अभिलाषा से, जिस कामना से मैंने भगवान की भक्ति प्रारंभ की थी, जिस सुख की अभिलाषा से मैंने भगवान की भक्ति प्रारंभ की थी, वो सुख तो नहीं मिल रहा, लेकिन केवल और केवल मैं दुख के सागर में डूबता जा रहा हूँ। तो वे कह रहे हैं जो सब अनुष्ठान मैंने किए हैं वह सुख की प्राप्ति के लिए थे अथवा उनका फल दुख रूपी सागर में डूबना था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ, ये वही समझ में नहीं आ रहे थे। इसलिए कभी कभी हम भी देखते हैं कुछ भक्त जो होते हैं, जब कोई वरिष्ठ भक्त, कोई सीनियर डिवोटी जो होता है, जब इस प्रकार से प्रामाणिक भक्ति या साधना भक्ति में लगकर जब वो बहुत अत्यंत प्रगति कर लेता है, तो ऐसा जो भक्त होता है वो कभी कभी ये सोचने लगता है कि क्या मैंने कृष्ण की भक्ति करके सही किया या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि उसके जीवन में जो कुछ भी अवस्था होती है, उस अवस्था में वो केवल और केवल भगवान का ही स्मरण करते हुए दुख व्यक्त करते रहता है। और ये दुख को कैसा होता है, ये दुख अत्यानंद प्रदान करता है। इस भाव को हम नहीं समझ सकते कि भगवान के भक्ति में दुख का अनुभव करते हुए भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये केवल उस शुद्ध स्तर पर ही अनुभव किया जा सकता है। और जैसे कि नारद मुनि ने भी और तथा उद्धव जी ने भी जैसे गोप कुमार को कहा था, जिसे हमने पिछले क्लास में सुना, कि जो केवल इन बातों केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है। हम केवल यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम केवल इतना कह सकते हैं कि हमें इन सब तत्वों को जानकर ये याद रखना है कि ऐसी भी एक अवस्था होती है जिसे हमें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो वास्तविक तौर पर भगवान की भक्ति का ये एक विशिष्ट लक्षण है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक सुंदर भजन में लिखते हैं, वे खासतौर पे भगवान के हरि नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। कृष्ण नाम धरे कौतबल, ये जो एक भजन है उसमें बहुत सुंदर एक वाक्य वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नामों में क्या माधुरी है कि ये जैसे ही मेरे हृदय में प्रवेश करता है, मेरे रोम रोम में रोमांच उत्पन्न कर देता है और मुझे पूरी तरह से पागल कर देता है। और ऐसी पागल अवस्था में मैं केवल और केवल हाँ कृष्ण कृष्ण को ढूंढते रहता हूँ। लेकिन इस अवस्था में भी भगवान, ये जो हरि नाम है, मेरे स्वामी के रूप में है, इसे जो चाहिए वो करने दो, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। तो ये बहुत सुंदर भजन, अगर आप कभी सुनने में आपके आए तो कृपया सुनिएगा। कृष्ण नाम धरे कौतबल, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा हुआ ये भजन है। तो ये बहुत ही उच्चतर स्तर है भगवान के भक्ति का। तो आगे गोप कुमार कहते हैं, मैं किसी भी प्रकार से यह स्थिर नहीं कर पाया कि मैं दावाग्नि की शिखा के बीच वास कर रहा हूँ अथवा परम अमृत तुल्य निर्मल सुशीतल यमुना के जल में वास कर रहा हूँ।
तो वो भगवान का भाव अवस्था क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि भगवान की अलग अलग भक्ति के स्तर होते हैं, भाव, आसक्ति, प्रेम वगैरह हम ये सब सुनते हैं, अलग अलग 9 स्तर सुनते हैं, यानी 8 स्तर सुनते हैं। तो इस अलग अलग जो स्तर होते हैं भगवान की भक्ति के, उसमें भाव तथा प्रेम सर्वोच्च माना जाता है। तो इस अवस्था में व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है, तो गोप कुमार उसी भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनकी मनस्थिति क्या है, उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं उस समय पर। तो उनके मन में ये विचार आता है कि मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। वे ये कहते हैं कि मैं अग्नि में, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अग्नि में जल रहा हूँ भगवान की विरह के कारण, और कभी कभी ऐसे लगता है मैं यमुना के शीतल जल में आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। तो इस भावना को प्राप्त करते हैं। किसी किसी समय मैं इस प्रकार निश्चय करता कि मैं किसी धूर्त के हाथ पड़ गया हूँ, क्योंकि मैं सर्वदा महादुख के सागर में डूबा जा रहा हूँ, जहाँ कभी सुख की गंध भी मुझे स्पर्श नहीं करती। तो यहाँ पर एक और चीज़ सुंदर वर्णन किया गया कि गोप कुमार को ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं मैंने कृष्ण की भक्ति कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जो कृष्ण है एक ऐसे आकर्षक व्यक्ति है जो एक धूर्त की बाती है। धूर्त का मतलब ये होता है कि वो प्रलोभन तो किसी सुंदर वस्तु का दिखाते हैं, लेकिन कभी उस वस्तु को प्रदान नहीं करते। तो गोप कुमार को भी ऐसे लग रहा है कि शायद ऐसा तो नहीं कि मैंने एक धूर्त की उपासना करना प्रारंभ कर दी, और जिसके कारण जो मुझे उन्होंने बताया था, जिस आनंद की मैं अपेक्षा कर रहा था उनकी भक्ति करके, वो भक्ति तो मुझे प्राप्त नहीं हो रही, क्या वो आनंद तो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, बल्कि मुझे अत्यधिक दुख ही दुख होते जा रहा है। तो अगेन फिर से कोई कह सकता है कि फिर गोप कुमार तो फिर कंटिन्यू क्यों कर रहे हो, भगवान की भक्ति करना छोड़ दो। तो गोप कुमार कहते हैं कि मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ, मैं इस धूर्त के चंगुल में इस प्रकार से फंस गया हूँ कि मैं उस अभिलाषा को, उस स्थिति को वापस प्राप्त करने के लिए अत्यंत लालायित हो रहा हूँ, और मैं उसे प्राप्त भी नहीं कर पा रहा और उसको छोड़ भी नहीं पा रहा। तो इस स्थिति का वर्णन गोप कुमार यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री वृंदावन के भूषण स्वरूप इस निकुंज में वास करते करते एक बार रोदन समुद्र में डूबकर मैं मूर्छित हो गया। तो गोप कुमार कह रहे थे कि इस प्रकार से मेरा दिन रात इसी प्रकार से रोने में बीतता था, और एक दिन रोते रोते मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर आगे क्या हुआ, तदुपरांत उसी मूर्छित अवस्था में ही मैंने अनुभव किया कि श्री मदन गोपाल देव स्वयं मेरे निकट आए हैं तथा क्रीड़ापूर्वक पुनः पुनः मेरे अंगों को बार बार हिलाते हुए मुझे सचेत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे ही उनके अंगों की सौरभ, जिसका मैंने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था, मेरी नासिका में पहुंची और मैं सचेत हो गया। तो गोप कुमार बता रहे यहाँ पर कि जब वे मूर्छित होकर गिर पड़े भगवान के विरह में रोते रोते, तो उस मूर्छित अवस्था से बाहर निकालने के लिए साक्षात भगवान मदन गोपाल उनके सामने प्रकट हुए, और उन्होंने गोप कुमार को उस मूर्छा से बाहर निकलने के लिए उनके अंग को स्पर्श किया, उनके शरीर पर जो धूल पड़ी हुई थी उस धूल को साफ किया। और गोप कुमार ने जब भगवान के शरीर का जो सुगंध है, जब सुगंध को सूंघा, तो गोप कुमार अचानक से चेतना अवस्था में आ गए, और उस चेतना अवस्था में आकर जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखा तो वे अत्यधिक भ्रमित हो गए। उनके मुख कमल का दर्शन करके मैं संभ्रमवश शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और अत्यंत आनंदित होकर उनके मनोहर पीतांबर को पकड़ने की चेष्टा करने लगा। तो जब उन्होंने, गोप कुमार ने देखा कि साक्षात भगवान मेरे आराध्य देव मदन गोपाल आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको देखकर उन्हें बहुत आनंद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई, और उस मदन गोपाल देव को स्पर्श करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए वे उनके पीछे पीछे भागने लगे। तब वे नागर चूड़ामणि अपनी लीलावशतः वंशी बजाते बजाते पीछे की ओर हटने लगे तथा शीघ्र ही किसी कुंज में जाकर छिप गए। मैं उनके पीछे धावित होकर भी उन्हें पकड़ नहीं पाया। तो जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रकट हुए और गोप कुमार कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण भी, मतलब नागर चूड़ामणि यहाँ पर बताया गया, मतलब सभी भक्तों को आनंद प्रदान करने में श्रेष्ठ है, मतलब छल करने में या भक्तों को
तड़पाने में एक प्रकार से अत्यधिक आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसलिए उन्हें नागर चूड़ामणि यहाँ पर कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को अपने पीछे भगाने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए गोप कुमार उनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे चलते जा रहे थे। और एक समय ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण किसी कुंज में जाकर छिप गए और गोप कुमार भागते रहे, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण को पकड़ नहीं पाए। इस प्रकार उन्हें अंतर्धान होते देखकर अचेतन होने के कारण मैं श्री यमुना के प्रवाह में जा गिरा। तत्पश्चात जल प्रवाह के वेग से चेतनता प्राप्त कर मैंने अपने नेत्रों को खोला। तो इस प्रकार से जब वे भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ रहे थे कृष्ण को पकड़ने के लिए, लेकिन कृष्ण तो कहीं किसी कुंज में जाकर अंतर्धान हो गए। और इस अंतर्धान के अवस्था में जब गोप कुमार को पूरी तरह से कृष्ण के वियोग का दुख असहनीय हो गया, तो उस दुख के सागर में वे डूबते जा रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वे यमुना के पानी में जाकर गिर पड़े। और जब पानी में जाकर गिर पड़े तो वे पानी में भी अचेतन अवस्था में थे। तो इस अचेतन अवस्था में जब उनको यमुना नदी का प्रवाह हिला डुला रहा था, तब उनकी चेतना धीरे धीरे खुली और उन्होंने आंखें खोलकर देखा। तब मैंने देखा कि मन से भी अधिक वेग वाले तथा अति उच्च स्थान में गमन करने योग्य विमान द्वारा मैं अन्य लोक में जा पहुंचा हूं। तो गोप कुमार ने देखा कि मैं किसी एक दिव्य विमान में जाकर बैठा हूं और उस विमान ने मुझे एक विचित्र लोक में मुझे लेकर गए। अंत में मैं सब लोगों के ऊपर विराजमान उस श्री गोलोक में जा पहुंचा, जहां जाने के लिए चिरकाल से मैं अभिलाषा कर रहा था। तो जिस लोक में जाने की गोप कुमार अभिलाषा कर रहे थे, उस गोलोक धाम में वो विमान उसे ले गए और फिर इस गोलोक धाम में उसकी भेंट क्या होती है, कैसे होती है, उसका क्या लक्षण है, उन सब चीज़ों का इसका वर्णन अभी यहाँ पर करने वाले हैं। जब मैं श्री मथुरा मंडल स्वरूप उस गोलोक में गया, तब उस मधुपुरी को भौम मथुरापुरी जैसा देखकर मैं बड़ा विस्मित तथा आनंदित हुआ। तो गोप कुमार जब उस गोलोक धाम में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने उस मथुरापुरी को देखा। उस मथुरापुरी को वहाँ पर मधुपुरी के नाम से जाना जाता है। जैसे इस भौतिक जगत में मथुरा नाम से ये विख्यात है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो मधुपुरी के नाम से विख्यात है। उसी प्रकार से जैसे इस भौतिक जगत में इसे गोकुल कहा जाता है भगवान के धाम को, उधर आध्यात्मिक जगत में उसे गोलोक कहा जाता है। तो वैसे ही जब गोप कुमार उस मधुपुरी में पहुँचे जो मथुरा के जैसे ही दिखती है, तो उस स्थिति को देखकर वो अत्यधिक आनंदित हुआ। फिर वे और आगे वर्णन करते हैं कि वो मधुपुरी कैसी थी दिखने में। विश्राम तीर्थ पर स्नान करके शीघ्र ही उस मधुपुरी से निकलकर मैं वृंदावन में उपस्थित हुआ। तो जिस प्रकार से गोप कुमार इस मथुरा नगरी में जब भी वृंदावन जाना होता तो मथुरा से होकर वो जाते थे, तो मथुरा में वो विश्राम घाट पर स्नान करते थे और बाद में फिर वो वृंदावन में प्रवेश करते थे। उसी प्रकार से उस मधुपुरी में भी जाकर उन्होंने सबसे पहले विश्राम तीर्थ पर स्नान किया और फिर वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया। तो जो चीज़ यहाँ पर है इस भौतिक जगत में, जो व्रज भूमि है, उस ब्रज भूमि में और आध्यात्मिक व्रज भूमि में कोई अंतर नहीं है। जैसा वहाँ है आध्यात्मिक जगत में है, सेम रिप्लिका इस भौतिक जगत में भी उपस्थित है। तो गोप कुमार को बिल्कुल भी अपरिचित अवस्था प्रस्तुत नहीं हुई। उन्हें ये नहीं लगा कि अरे ये तो मैं नए जगह पर आ गया, ऐसा नहीं था। उसे पूरी तरह से वो जो जगह है वो पूरी तरह से परिचित ही लग रही थी। यद्यपि उस गोलोक में कोई भी देवता, लोकपाल, यहाँ तक कि वैकुंठ पार्षद भी नहीं जा सकते, तथापि मैंने वहाँ की समस्त रीति इस भू भारतवर्ष के आर्यवर्त देश जैसी ही देखी। तो गोप कुमार कह रहे हैं कि जब वो उस आध्यात्मिक गोलोक धाम में गए, ब्रजभूमि में गए, तो वहाँ पर जो भी अवस्था थी, जैसे भी वहाँ के लोग थे, जो भी वहाँ के निवासी लोग थे, वो सारे के सारे लोग जो है वो इस भू भारतवर्ष के जैसा ही था। मतलब इस भौतिक जगत के भारत भूमि में जिस प्रकार भगवान की व्रज भूमि उपस्थित है उसी प्रकार की थी। और उसका वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि दिव्य अंतरिक्ष में सूर्य उदय आदि की गति का निरूपण, मतलब
जिस प्रकार से यहाँ पर सूर्य और सूर्यास्त होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, चंद्र और चंद्रोदय का उदय तथा अस्त होता है, उसी प्रकार से उस आध्यात्मिक व्रजभूमि में भी वैसे ही होता था। वहाँ पर भी सूर्योदय होता है, वहाँ पर भी चंद्रोदय होता है और विशिष्ट समय पर सूर्यास्त भी वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर भी सेम अवस्था है जैसे यहाँ पर है। दिव्य अंतरिक्ष में सूर्य उदय आदि के गति का निरूपण नर भाषा, मतलब जिस प्रकार से हम लोग इस भौतिक जगत में जैसी हमारी भाषा है वैसी ही भाषा वहाँ पर भी इस्तेमाल की जाती है। मनुष्य जैसी आकृति, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो मनुष्य जैसे ही दिखते हैं, मतलब हम यहाँ पर जैसे हैं 2 हाथ 2 पैर तथा जिस प्रकार का स्वरूप हमारा यहाँ पर है वैसा ही स्वरूप आध्यात्मिक जगत में भी है। या एक प्रकार से कहा जाए कि हमारा जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक जगत जैसा स्वरूप है। और आचरण आदि भौमलोक जैसा देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित होकर आनंद सागर में डूब गया। तो मनुष्य जैसी आकृति और आचरण वहाँ पर है और भौमलोक जैसा देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। तो ये जो भौमलोक है, मतलब ये जो पृथ्वी लोक है, इस पर जिस प्रकार का बर्ताव होता है उसमें और आध्यात्मिक जगत के व्रजभूमि में यत् किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। वहाँ पर भी ऐसे ही लोग रहते हैं, वहाँ पर भी ऐसी ही अवस्था है जैसी इस भौतिक जगत की व्रजभूमि में है। तो गोप कुमार को जो पहले आशंका थी कि शायद हो सकता है कि आध्यात्मिक जगत का व्रजभूमि कुछ अलग प्रकार का होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो इस भौतिक जगत के ही एक्सटर्नल अपीयरेंस जैसा ही था। ऐसा गोप कुमार को वहाँ पर दिखाई पड़ा। वहाँ पर रहने वाले सब लोग अन्य लोकों में रहने वाले लोगों से जिन्हें मैंने इससे पहले देखा था सभी विषयों में विलक्षण थे। अभी यहाँ पर गोप कुमार थोड़ा सा अंतर बताते हैं। अभी तक उन्होंने ये कहा कि वो जो व्रजभूमि है, आध्यात्मिक व्रजभूमि है, वो व्रजभूमि और भौतिक जगत की व्रजभूमि में कोई अंतर नहीं है, अपीयरेंस में सब दोनों समान रूप है। लेकिन वहाँ के जो निवासी है, आध्यात्मिक व्रजभूमि के जो निवासी हैं, वे अभी तक उन्होंने जितने भी प्रकार के लोग देखे उन सबों में विलक्षण स्वरूप था उनका, मतलब अत्यंत सुंदर तथा अत्यंत मोहक स्वरूप था उनका। उन्हें देखने से ऐसा लगता मानो किसी ने उनके चित्त को चुरा लिया हो, शायद इसीलिए वे व्याकुल हो रहे हो। अभी एक और चीज़ वर्णन की जा रही है कि वो दिखने में तो विलक्षण तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ उनको देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो किसी चीज़ से आतुर है, किसी चीज़ के लिए आतुर है। यहाँ पर वर्णन आया है कि किसी ने उनके चित्त को चुरा लिया है। जब किसी व्यक्ति का मन भ्रमित होता है या फिर किसी का चित्त कहीं और भटकता है तो किस प्रकार से उसकी अवस्था होती है, सेम अवस्था वहाँ के व्रजभूमि के लोगों की थी। तो गोप कुमार को ये अवस्था देखकर वे आश्चर्यचकित हुए कि यहाँ पर जितने भी निवासी हैं वे अपने में ही खोए हुए हैं। वे उनको आसपास क्या हो रहा है उसकी कोई सुध-बुध नहीं है। इसका वर्णन वे आगे करेंगे कि क्यों उन्हें कोई सुध-बुध नहीं है। उनके दर्शन मात्र से ही मुझे भी उनके जैसा भाव प्राप्त हो गया। तो गोप कुमार कह रहे हैं कि जब मैंने इन व्रजवासियों को देखा तो उनके जैसा जो भाव उनमें जो भाव है उस व्रजधाम का, वैसा ही भाव मुझे अपने आप प्राप्त हो गया। तो ये एक और वैशिष्ट्यता है, जब हम किसी भी धाम में प्रवेश करते हैं तो उस धाम का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव अपने आप हमें भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि किसी को भगवान श्री कृष्ण की व्रज गोपाल के रूप में या नंद किशोर के रूप में अगर उनकी उपासना करने की इच्छा है तो उसे व्रज भूमि में जाकर रहना होगा, क्योंकि वो धाम ही उस व्यक्ति को वैसा भाव प्रदान करने में सक्षम है। किसी अन्य जगह पर रहकर वो व्रज का भाव प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी बता रहे कि मैंने उनके जैसा ही भाव प्राप्त कर लिया। मैंने बहुत यत्न से धैर्य धारण करके आदरपूर्वक उनसे पूछा, मैं अत्यंत दीन हूँ तथा आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके मेरे प्रति दृष्टिपात कीजिए। आप मुझे यह बताएं कि इस देश का राजा कौन है, उनका राजभवन कहाँ है और किस मार्ग द्वारा वहाँ जाया जा सकता है। तो जब गोप कुमार उन व्रजवासियों से मिले, मतलब वहाँ पर घूम रहे थे, जब उन्हें विमान ने
उस व्रजभूमि में छोड़ा और छोड़कर जब वे केशी घाट पर स्नान आदि इत्यादि करके फिर वो आगे बढ़े तो वहाँ पर उन्हें कई व्रजवासी दिखाई पड़े। तो उन सबको निहारते हुए जब वे आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने कुछ लोगों से चर्चा की, उनसे बात करने का प्रयत्न किया, लेकिन ये सारे के सारे जो लोग थे ये किसी प्रकार के मतलब उनका चित्त कहीं खो गया था, वो उनकी सुध-बुध वो खो बैठे थे, उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गोप कुमार ने उनसे पूछने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने पूछा कि मैं आपके शरण में आया हूँ, कृपया मेरी तरफ देखिए। लेकिन ये जो सारे जो व्रजवासी थे ये गोप कुमार की तरफ देख भी नहीं रहे थे। क्यों नहीं देख रहे थे? क्योंकि उन्हें गोप कुमार के वहाँ आने की अनुभूति ही नहीं हो रही थी। गोप कुमार वहाँ पर उपस्थित है इसका भी भान नहीं था। ये क्यों था? क्योंकि इनका चित्त कहीं खो गया था, उनका मन कहीं भटक गया था और इसी कारण उनके सामने गोप कुमार कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी लोग उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। और गोप कुमार क्या बात कर रहे थे, क्या जानना चाहते थे? वो पूछना चाहते थे कि मैं इस जगह पर आया हूँ, इस देश का राजा कौन है, उसके राजभवन कहाँ है और उस राजभवन को जाने का रास्ता कौन सा है, मुझे वहाँ पर जाना है। तो ये सब गोप कुमार पूछ रहे थे, लेकिन किसी का भी ध्यान गोप कुमार की तरफ नहीं था। श्री गोप कुमार के द्वारा इस प्रकार संबोधन किए जाने पर भी उन गोपी वेशधारी वृद्ध स्त्रियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो जितने भी गोपिकाओं से वे मिले उन सभी में से किसी ने भी गोप कुमार के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। और क्यों नहीं दिए? क्योंकि उन सबों का चित्त कहीं खो गया था और इस वजह से वे अंदर बाहर क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर गोप कुमार आगे बढ़ते हैं, आगे बोलते हैं, इस प्रकार मैंने जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों को देखा उनसे दीनतापूर्वक बार बार यही पूछा। तब इधर उधर भ्रमण करते करते आगे चलने पर मैं व्रज में आ पहुँचा। तो गोप कुमार ने कई लोगों से पूछा लेकिन कोई जवाब देने की मनस्थिति में नहीं था। तो खुद ही ढूंढते ढूंढते चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर आ गए जो वास्तविक व्रज था, मतलब व्रज में वो प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा इधर उधर चारों ओर देखते देखते मैंने थोड़ी दूरी पर एक पुरी को देखा जो सब प्रकार की मधुरिमाओं के सार से सेवित थी। मैंने उस पुरी के चारों ओर गोपियों के अद्भुत गीतों को श्रवण किया जो दधि मंथन के घर घर शब्द और उनके भूषणों की मनोहर ध्वनि से रंजित थे। तो जब गोप कुमार ने उस व्रज में प्रवेश किया तो उसमें व्रज में प्रवेश करते उन्होंने देखा कि कहीं दूर पर एक पहाड़ी पर एक सुंदर सी नगरी है जहाँ पर वो बहुत दिव्यता से सुशोभित थी। और उस नगरी में प्रवेश करने के बाद उन्होंने सुना कि हर घर से दधि मंथन की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर जो गोपिकाएं जो उस दधि को मंथन कर रही थी उनके आभूषणों से एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। तो इस ध्वनि को सुनकर गोप कुमार का हृदय जो है वो अत्यधिक प्रसन्न हो गया, उसका मन आकर्षित हो गया उस ध्वनि को देखकर, मतलब सुनकर। फिर मैंने एक वृद्धा को बैठे हुए देखा जो अत्यधिक व्याकुल होकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करते हुए रो रही थी। तो गोप कुमार ने थोड़ा और आगे जाने के बाद एक वृद्ध स्त्री को देखा जो रो रही थी और रोते रोते वे कृष्ण कृष्ण का नाम ले रही थी। तो गोप कुमार को आश्चर्य हुआ कि ये मेरे आराध्य भगवान कृष्ण का नाम ले रही है, ज़रा इनसे मैं पूछता हूँ कि कृष्ण कहाँ पर है। तो उन्होंने पूछा। मेरे प्रयत्नपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे पूछने पर वे गदगद स्वर में बोली, यह श्री कृष्ण के पिता गोपराज नंद की पुरी है। तो जो गोप कुमार ने फिर से वही प्रश्न इस वृद्ध गोपी से किया और उनसे पूछा कि नंद महाराज मतलब ये किसकी पुरी है, यहाँ का राजा कौन है। तब उस वृद्ध स्त्री ने कहा या वृद्ध गोपी ने कहा कि ये नंद महाराज की पुरी है। तो जैसे ही गोप कुमार ने सुना कि ये नंद महाराज की पुरी है और ये यहीं पर मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तो वे अत्यधिक भावविभोर और आनंदित हो गए। मैंने गोपराज से संबंधित उस पुरी की ओर दौड़ा तथा उस पुरी के बाहरी द्वार में जाकर बैठ गया। तो तुरंत ही वे उस पुरी के पास जाने के लिए मतलब उस नंद भवन की तरफ वो दौड़ पड़े और उस नंद भवन का जो
प्रवेश द्वार था, उस प्रवेश द्वार के पास जाकर वो बैठ गए। वहाँ मैंने पहले कभी नहीं देखे हुए और न ही कभी सुने हुए आश्चर्य को देखा। हे ब्राह्मण, मैं यह निश्चय नहीं कर सका कि उस पुर के वासी परमानंद से पूर्ण थे अथवा अत्यधिक दुख से ग्रस्त थे। तो गोप कुमार ने वहाँ पर क्या देखा? उस प्रवेश द्वार पर, जहाँ पर उस पुरी का जो प्रवेश द्वार था, उस प्रवेश द्वार पर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे विलक्षण अवस्था है लोगों की जिसको आज तक गोप कुमार ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और वो कैसा लक्षण था कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो लोग हैं ये सुखी है या दुखी है, क्योंकि इनके आँखों में अश्रु है, लेकिन अश्रु होने के बावजूद भी इनके हृदय में किसी प्रकार का संताप नहीं है, बल्कि ये आनंदित भी लग रहे हैं लेकिन आँखों में अश्रु भी है। तो समझ में नहीं आ रहा था गोप कुमार को कि ये जो व्रजवासी है ये रो रहे हैं या हंस रहे हैं, क्योंकि हंसने के भी आंसू होते हैं और रोने के भी आंसू होते हैं। तो रोने के जो आंसू होते हैं तो पता चल जाता है कि ये दुखी व्यक्ति है, लेकिन हंसने के आंसू होने के बाद पता कर पाना कभी कभी कठिन होता है कि ये सही मायने में हंस रहा है कि रो रहा है। तो उसी प्रकार से गोप कुमार को ये जो अवस्था थी व्रजवासियों की, ये अवस्था देखकर अत्यंत विस्मय और आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि ये कैसा भाव है जो अभी तक मैंने भी अनुभव नहीं किया है। गोपिकाओं के रोदन से मिश्रित गीत सुनकर मैं अपनी बुद्धि द्वारा यह निश्चय नहीं कर पाया कि वे गीत संतोष अर्थात आनंद की अंतिम सीमा से पूर्ण थे या फिर शोक की चरम सीमा में स्थित थे। वास्तव में प्रेम की परिपक्व अवस्था का ऐसा ही विशेष स्वभाव होने के कारण उसके विषय में कुछ भी निश्चय नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पर गोप कुमार बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। समझना होगा हमें कि प्रेम का लक्षण जो है या प्रेम का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव यहाँ पर प्रस्तुत किया है। प्रेम का स्वभाव होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तो उस अवस्था में ऐसा प्रेमी व्यक्ति ना कभी रोता है तो कभी हंसता है, कभी वो सुखी होता है तो कभी दुखी हो जाता है, और कभी कभी वो दुखी अवस्था में भी आनंद प्राप्त करता है, और जब वो सुखी होता है तो उसमें दुख अनुभव करता है। तो गोप कुमार ये बता रहे थे कि महाविलक्षण प्रेम के स्तर पर ये निश्चित कह पाना कठिन है कि व्यक्ति सही मायने में उसकी अवस्था क्या है, क्या वो सुखी है या दुखी है, ये कह पाना अत्यंत कठिन होता है, या कहा ही नहीं जा सकता, उसे कोई व्यक्ति अनुभव ही नहीं कर सकता। कभी कभी व्यक्ति दुखी होते हुए दिखेगा, मतलब अपने प्रिय व्यक्ति से अगर मुलाकात होती है तो क्या वो आनंदित है या दुखी है, ये भी समझ पाना कभी कभी कठिन हो जाता है। तो ऐसे ही गोप कुमार ऐसे विलक्षण आश्चर्यकारक अवस्था को देखकर उसे भी बहुत विस्मय हो रहा था कि ये क्या भाव है जो इन व्रज गोपिकाओं ने प्राप्त किया है। फिर वे आगे बढ़ते हैं। मैंने उस पूर्व द्वार पर उपस्थित किसी एक वृद्धा से पूछा कि आपके मन को हरण करने वाले वे श्री नंदनंदन इस समय किस स्थान पर विहार कर रहे हैं। तो गोप कुमार ने फिर बाद में प्रयत्नपूर्वक किसी एक वृद्ध गोपिका से पूछा कि आपके मन को हरण करने वाले वो श्री नंदनंदन कृष्ण अभी इस समय कहाँ पर है। तो ये सुनकर वो वृद्ध स्त्री बोली, श्री कृष्ण प्रातः काल से श्री बलराम तथा अपने सखाओं सहित गायों को लेकर विहार के लिए वन में गए हुए हैं। वे अभी सायंकाल को वन से लौटेंगे। जिस पथ की ओर समस्त व्रजवासी टकटकी लगाए हुए हैं और जिस ओर ये सभी वृक्ष भी अपने अपने पत्तों को मोड़कर उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, श्री कृष्ण निश्चय ही उसी पथ से आएंगे। तो यहाँ पर वो वृद्धा स्त्री बता रही है कि भगवान श्री कृष्ण गोचारण लीला करने के लिए जंगल में गए हैं, और वो सुबह से ही गए हैं अपने भाई बलराम तथा अपने सखाओं के साथ, और सायंकाल का समय, मतलब अभी जो सायंकाल का समय है, अभी वो निश्चित ही वापस आ रहे होंगे। और फिर वे किस दिशा से आएंगे उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ पर जिस दिशा में आपको सभी लोग अपनी आंखें गड़ाकर जो बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, कि वे लोग ही नहीं, जो प्राणी पशु पक्षी यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जिस तरफ अपना
अपने आप को, अपना चित्त को घुमाकर बैठे हुए हैं, उस जगह से वे आने की आशंका है। तो फिर गोप कुमार को समझ में आ गया कि सब लोग एक विशिष्ट दिशा पे देख रहे थे, तो गोप कुमार भी उसी दिशा से श्री कृष्ण के आने की राह देख रहे थे। अभी इसके आगे जो वर्णन होने वाला है, मैं बताना चाहूँगा कि श्रील सनातन गोस्वामी जी ने इतने सुंदर तरीके से इस पूरे प्रसंग को प्रस्तुत किया है कि मैं सोच रहा था कि एज इट इज़ जो भी बृहद भागवतामृत में जो जो श्लोक आए हुए हैं, उन श्लोकों को एज इट इज़ यहाँ पर प्रस्तुत करूँ, क्योंकि उनका जो प्रस्तुतिकरण है वो एक कथा के द्वारा कह पाना बहुत कठिन है। तो इस वजह से इसके आगे जो भी प्रसंग का वर्णन होगा, मैंने कोशिश की है कि एज इट इज़ वैसे का वैसा ही आपको यहाँ पर दिखाऊं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि पूरा का पूरा किताब ही यहाँ पर मैंने टाइप करके रख दिया है, ऐसा लगेगा, लेकिन इट इज़ वर्थ, मतलब ये इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण बहुत ही उपयोगी होगा हमको समझने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर कुछ अयोग्यता है जो मैं ठीक तरह से इस विषय को प्रस्तुत न कर पाऊँ। लेकिन अगर हम सनातन गोस्वामी के शब्दों को एज इट इज़ सुनते हैं, बिना जैसा उन्होंने प्रस्तुत किया है इस भाग को, तो हमें भी थोड़ा बहुत उस बृहद भागवतामृत के अमृत का अंश प्राप्त हो सकेगा। तो हो सकता है कि इसके आगे मैं एक्सप्लेनेशन कम करूं और पढ़ते ज़्यादा रहूं, तो आप उस भाव को स्वीकार करें। और हम भी, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा आता है, लेकिन हम सब मिलकर एक प्रकार से ये जो गोलोक वर्णन है, जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने इस पुस्तक में किया है, वो हम पढ़ ले। अगर हम पढ़ेंगे तो पूरी तरह से उस भावनाओं को या उस भाव को हम समझ पाएंगे। तो इसके लिए आगे का जो भी वर्णन आने वाला है, मैं केवल और केवल एज इट इज़ पढ़ने वाला हूँ, और जहाँ कहीं पर भी आवश्यकता हो, बैकग्राउंड की चीज़ों को समझने की आवश्यकता हो, उसे भी मैं एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करूँगा। तब मैंने दूर से आ रही किसी मधुर ध्वनि को श्रवण किया। वह श्री कृष्ण की मोहन मुरली की ध्वनि थी, जो गौओं के हम्बा रव से सुललित लीला गान युक्त मधुर राग रागनियों से परिपूर्ण थी तथा जगत विलक्षण विविध भंगी विलास से सुशोभित थी। वह मुरली ध्वनि व्रजवासियों को परम आकर्षित करने वाली थी। तो यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है, गोप कुमार कह रहे हैं कि परम आकर्षित वो मुरली की ध्वनि थी। और वो मुरली की ध्वनि किस प्रकार से आकर्षित कर रही थी कि वो जो ध्वनि आ रही है वो जगत विलक्षण थी, अर्थात पूरे जग को, पूरे विश्व को वो मोहित करने वाली जैसी थी। तो ये सभी इस ध्वनि ने व्रजवासियों को परम आकर्षित कर रखा था। उस मुरली की ध्वनि के प्रभाव से समस्त वृक्षों से रस की बहुत बड़ी बड़ी धाराएं निकल रही थी। प्रत्येक व्रजवासी के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रहे थे। तो केवल उस मुरली की ध्वनि सुनने मात्र से ही सारे व्रजवासी तथा व्रज के जो जितने भी चर अचर प्राणी हैं, ये सारे के सारे जो चित्त, सभी के चित्त जो है वो स्तब्ध हो गए थे। साथ ही साथ व्रजवासियों के आंखों से अश्रु बहने लगे। अभी ये अश्रु प्रेम पूर्ण अश्रु थे कि मेरे स्वामी, मेरे कृष्ण, मेरे आराध्य, ये अभी मुझे दर्शन देने वाले हैं। इस भाव से सबके आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। यहाँ तक कि पेड़ों से भी कुछ अलग वृक्ष का जो रस होता है, पेड़ों का जो रस होता है, वो भी प्रवाहित होने लगा, जो दर्शा रहा था कि पेड़ भी आनंद के मारे वो भी आंसू बहा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा था। श्री कृष्ण की माताओं, यहाँ तक कि वृद्ध धात्री आदि के स्तनों से भी दूध की धाराएं बह रही थी तथा श्री यमुना जी का स्वाभाविक प्रवाह भी विपरीतगामी और स्तब्ध हो गया था। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गोचारण लीला समाप्त कर वापस रिटर्न आ रहे थे, तो अपनी बांसुरी बजाते हुए जब वे मार्गक्रमण कर रहे थे, तो उस आवाज़ को सुनकर सभी जो व्रजवासी थे स्तब्ध हो गए। यहाँ पर लिखा है कि श्री कृष्ण की माताएं, जैसे यशोदा माता, रोहिणी माता, या फिर वहाँ पर जो माता यशोदा के समान ही कृष्ण का लालन पालन करने वाली उनकी
मौसी, चाची, काकी जो भी हम कहते हैं, वो सारे के सारे जो यशोदा माता के आयु के या स्तर के थे, उन सब माताओं का जो मन है वो पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उनके स्तनों से कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा जो दूध के रूप में प्रवाहित हो रहा था। यहाँ तक कि जो वृद्ध गोपियाँ थी, जो बहुत ही वृद्ध हो चुकी थी, उनके स्तनों से भी दूध की धारा बह रही थी, जो दर्शाता है कि श्री कृष्ण के प्रति कितना ममत्व, कितनी ममता उनके हृदय में भरी हुई है कि केवल कृष्ण के आने का समाचार सुनते ही उनका मन कृष्ण के प्रति भाव विभोर हो गया। उस वंशी की मधुर नाद को सुनने मात्र से ही सभी व्रजवासी उन्माद अवस्था को प्राप्त हो गए। इसलिए मैं यह नहीं जान सका कि वह वंशी प्रचंड विष उगल रही थी या अमृत की वर्षा कर रही थी। तो जैसे ही ये मुरली की आवाज़ सुनाई दी, सारे के सारे व्रजवासी उन्मादित हो गए थे। उन्माद होके वे अपनी सुध-बुध खो बैठे थे, पहले से अपनी सुध-बुध खो बैठे थे कि कृष्ण कब वापस आएंगे। उनके आने के विचार में वो मग्न थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण की मुरली की आवाज़ सुनाई पड़ी, वापस उनकी अवस्था पूरी तरह से एक भाव विभोर से ग्रस्त हो गए और उनको वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या कर रहे थे। अभी इसके आगे जो वर्णन आएगा वो प्रदर्शित करेगा कि वास्तविक ये जो अवस्था है वो कैसी थी। वो उसे उन्माद अवस्था कहते हैं। उन्माद अवस्था मतलब एक प्रकार से व्यक्ति पागल की तरह बर्ताव करने लग जाता है। तब मैंने देखा कि कुछ व्रजांगनाएं अपने अपने घरों से बाहर निकली। उनमें से कुछ तो श्री कृष्ण की आरती की वस्तुएं लेकर जा रही थी और कुछ अपने अपने सिर पर अलंकार और भोग्य सामग्री लेकर जा रही थी। तो उन्होंने देखा जैसे ही मुरली का आवाज़ सुनाई पड़ा दूर से, तो घर के अंदर बैठी हुई जितने भी व्रज गोपिकाएं हैं वे अलग अलग प्रकार से कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर हो उठी और तुरंत ही कुछ गोपिकाओं ने हाथ में आरती की प्लेट ले ली कृष्ण की आरती उतारने के लिए। कुछ लोगों ने अपने हाथों में आभूषण ले लिए जिससे वो कृष्ण को श्रृंगार कर सके। कुछ गोपिकाओं ने हाथों में कृष्ण के लिए भोग वस्तुएं ली, ये सोच के कि शायद कृष्ण थक गए होंगे, उन्हें भूख लगी होगी। तो इस प्रकार से हर एक गोपिका अपने अपने प्रकार से कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर हो रही थी। कोई कोई व्रजांगना किसी भी वस्तु की अपेक्षा न करके ही दौड़ी जा रही थी। तो कुछ जो स्त्रियां थी, व्रज गोपिकाएं थी, वो कुछ भी नहीं, केवल कृष्ण की मुरली का आवाज़ सुनाई पड़ा तो तुरंत ही अपने घर से बाहर कृष्ण को मिलने के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए दौड़ी जा रही थी। अर्थात गिरती पड़ती गौओं के हंबारव से मिश्रित मुरली की ध्वनि जिस दिशा से सुनाई पड़ रही थी उस दिशा की ओर जा रही थी। तो इस प्रकार का उन्माद था कि जिस दिशा से आवाज़ आ रही है उस दिशा की तरफ भाग रही थी। तो कभी कभी भागते भागते उसका वो गिर भी रही थी, लेकिन उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वो फिर भी वापस दौड़ते हुए केवल कृष्ण के आगमन का दर्शन करना चाहती थी। और ऐसी जो गोपिकाएं हैं वो गोपिकाएं पूरी तरह से एक उन्माद अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी। कोई व्रज सुंदरी उल्टे पुल्टे भूषण धारण करके ही जा रही थी। तो कुछ गोपिकाएं जो थी उसने अपने जो आभूषण है, वस्त्र है या आभूषण खास तौर पर जैसे पायल है तो उस पायल को गले में पहन लिया, गले का आभूषण पैरों में पहन लिया, हाथ का जो कंगन है उसे अंगूठी के समान उंगली में डाल लिया और कानों की जो बाली है उसे हाथों में कंगन के समान पहन लिया। तो इस प्रकार से अलग अलग जो आभूषण थे उस आभूषणों को भी गोपिकाएं जो है वो भ्रष्ट चित्त होकर या भ्रम चित्त होकर वे कृष्ण की तरफ दौड़ी जा रही थी। कोई वस्त्र परिधान ग्रंथि का बंधन करते करते जा रही थी। कोई जो स्त्रियां थी जिसके वस्त्र जो कपड़े जो पहन रही थी वो कपड़े की जो ग्रंथिकाएं होती है, मतलब जो नाड़ी होती है, नॉट होता है, बांधने के जो धागा होता है, वो बांधते बांधते ही भाग रही थी। मतलब अभी तक कपड़े पूरी तरह से पहने भी नहीं है, अपने कपड़ों को बांधने का विचार करते करते ही वो कृष्ण को देखने के लिए दौड़ पड़ी। किसी किसी का चलते समय केशपाश बार बार खुल रहा था, इसलिए वे उन केशों को बंधन में व्याकुल होकर ही जा रही थी। तो
कुछ कुछ स्त्रियां जो थी, गोपिकाएं जो थी, अपने बालों को बांध रही थी, बालों को संवार रही थी। इतने में मुरली की आवाज़ सुनी तो इतने मदोन्मत्त हो गए कि वो अपने केशों को बांधते बांधते ही दौड़ पड़ी। तो कुछ स्त्रियां अपने केशों को बांधने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन क्योंकि वे दौड़ रही थी तो केशों को ठीक से बांध भी नहीं पा रही थी। और कुछ स्त्रियों ने अगर केशों को बांध भी लिया, लेकिन भागने की वजह से वापस वो केशों का बंधन है वो खुल जाता और वापस उनके जो बाल है वापस फैल जाते और फिर से वे अपने केशों को बांधने का प्रयत्न करते। तो इस प्रकार से ये अवस्था पूरी तरह से मदोन्मत्त अवस्था थी उनकी। तथा कुछ व्रज सुंदरियां घर में रहते हुए ही वृक्ष के समान जड़ भाव को प्राप्त हो गई और कोई कोई मूर्छित होकर भूमि तल पर गिर पड़ी। तो कुछ स्त्रियां जो थी वो केवल कृष्ण की मुरली आवाज़ सुनकर ही अपने घर में ही स्तब्ध हो गई थी, मतलब स्टैच्यू की भांति खड़ी हो गई थी। और कुछ जो स्त्रियां है कृष्ण की मुरली का आवाज़ सुनकर प्रेम आवेश में आकर वे वहीं पर ही मूर्छित होकर गिर पड़ी, मतलब घर में ही मूर्छित होकर गिर पड़ी केवल कृष्ण की मुरली की आवाज़ सुनकर। कोई कोई सखी उस प्रेम विह्वला मूर्छित व्रज सुंदरी को, जो नेत्रों से अश्रु बहाती जा रही थी, अपने हाथों से पकड़कर ले जाती हुई यह कह रही थी, सखी देखो तुम्हारे प्राणेश्वर श्री नंदन आ रहे हैं। तो जो गोपिका उस मुरली की आवाज़ सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़ी थी, तो उसकी जो प्रिय सखी थी उसने उसे जागृत करने का प्रयत्न किया और जागृत करते करते वो उसे कह रही थी कि हे सखी उठो और तुम्हारे प्राणेश्वर श्री नंदन आ रहे हैं, उनका दर्शन करो। तो इस प्रकार से उनकी जो सखी गोपियाँ थी वो ऐसी मूर्छित गोपियों का ढाढ़स बढ़ाने लगी थी। विचित्र विचित्र वेश, वस्त्र और कांति द्वारा विभूषित महालक्ष्मी के सौभाग्य मद को भी चूर्ण करने वाली थी। तो उन सब का जो विचित्र अवस्था था, विचित्र भाव था, वो सारा विचित्र भाव स्वयं वैकुंठ अधिपति की पत्नी लक्ष्मी देवी के मद को भी चूर्ण करने वाला था। मतलब उनका प्रेम या उनकी प्रेम की पराकाष्ठा को देखना, अनुभव करना स्वयं महालक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ था। तो ये वर्णन गोप कुमार यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से गोप कुमार ये सारा सीन देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे व्रजभूमि में जाकर गए हैं और वहाँ पर इस प्रकार की अवस्थाएं आप देख रहे हैं, तो उस अवस्था को देखकर आपके मन में क्या विचार आएगा? आपको लगेगा कि ये सारे के सारे लोग कहाँ भाग रहे हैं, वेयर दे आर रनिंग अवे। क्या हुआ ऐसा? केवल मुरली का आवाज़ आया और मुरली की आवाज़ सुनते ही सब लोग भाग पड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर? तो उसी प्रकार का भाव गोप कुमार के भी मन में आया कि ये क्यों इतना इस प्रकार से भाग रहे हैं, क्या हो रहा है इन सबको, ऐसा उनको भी लगने लगा। तब मैं भी शीघ्र गति से जा रही उन व्रज सुंदरियों के पीछे दौड़ने लगा। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी के द्वारा आकर्षित होकर उनका अनुसरण कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गोप कुमार कह रहे हैं कि मैं भी समझ नहीं पाया कि मैं भी क्यों दौड़ रहा हूँ, सब लोग दौड़ रहे हैं इसलिए मैं भी दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इन सबको देखकर मैं आकर्षित हो गया और सब लोग जहाँ पर दौड़ते जा रहे थे मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। तो गोप कुमार भी उन व्रज गोपिकाओं के पीछे पीछे वे भी दौड़कर श्री कृष्ण जिस मार्ग से आ रहे थे उस मार्ग पर जा पहुँचे। इसके पश्चात मैंने कुछ दूरी से देखा कि श्री कृष्ण अपनी सखा मंडली तथा गौओं के बीच से शीघ्रतापूर्वक निकलकर कहने लगे, हे श्री राम, देखो तुम्हारे कुल रूपी कमल के लिए सूर्य स्वरूप और मेरा अत्यंत प्रिय बंधु यह स्वरूप नामक सखा यहाँ आ गया है। ऐसा कहते कहते वे ललित गति से मेरी ओर आगमन करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही दूर से ही देख लिया गोप कुमार को, और जैसे ही गोप कुमार को देखा भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा श्रीदामा से कहा कि देखो ये तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्वरूप वापस आ गया है। तो वास्तविक तौर पर गोप कुमार का नाम स्वरूप था। ये जो स्वरूप है ये श्रीदामा के वंश का वंशज है, और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्रीदामा से परिचित कराते हुए कहा कि देखो हमारा स्वरूप, अपना प्रिय मित्र स्वरूप वापस आ गया है। तो स्वरूप को देखते ही भगवान श्री कृष्ण उसके पास दौड़ पड़े।
स्वरूप को मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों को पीछे छोड़कर अकेले ही भाग पड़े कृष्ण से मिलने की स्वरूप से मिलने की उत्कंठा में। मुझ दीन के प्रेम के अधीन होकर वे मुरलीधारी बलपूर्वक कूदकर मेरे निकट आए तथा सहसा मेरे गले को पकड़कर अचेतन होकर भूमि तल पर गिर पड़े। मैं भी उनके दर्शन से प्रेम में विमोहित हो गया और मैं भी मूर्छित हो गया। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आया कि भगवान श्री कृष्ण दूर से, अभी सोचिए, कल्पना कीजिए कि सारी व्रज गोपिकाएं, सारे व्रज के निवासी, ये सब के सब वहाँ पर उपस्थित है, सबके सब कृष्ण की तरफ दौड़ रहे कृष्ण का दर्शन करने के लिए। ऐसे जगह पर ये जो गोप कुमार है या वास्तविक जिसका नाम स्वरूप है, ये उस पूरे क्राउड में कहाँ पर कैसे दिख सकता था कृष्ण को? तो इतने बड़े क्राउड के बीच में गोप कुमार कहीं तो खड़ा होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा प्रिय मित्र जो मुझसे इतने समय से बिछड़ा हुआ था वो वापस आ गया है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं दौड़ते हुए उस स्वरूप के पास गए। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी व्रज गोपिकाओं को, अपने व्रजवासियों को उनकी तरफ देखा तक नहीं, केवल स्वरूप को देखते हुए वे दौड़ पड़े और स्वरूप को जाकर आलिंगन किया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोप मित्र को भी अपने पीछे छोड़ दिया। आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण कभी ऐसा करते नहीं, वे हमेशा अपने गोप मित्रों के साथ ही कहीं भी जाना है जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरा बिछड़ा प्रिय मित्र स्वरूप यहाँ पर आया है, वे तुरंत उस स्वरूप को मिलने के लिए उसके पास दौड़ पड़े। यहाँ पर लिखा है, मुझ दीन के प्रेम के अधीन होकर। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? वे गोप कुमार के प्रति या स्वरूप के प्रति अत्यंत प्रेम करते थे और इसी प्रेम के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े और दौड़कर वे आकर स्वरूप के गले मिले और स्वरूप को भी अपने गले लगाकर उन्हें आलिंगन किया। ये जो दृश्य था, ये दृश्य सभी के लिए आश्चर्यकारक था, आश्चर्यचकित करने वाला था। सब लोग देख रहे थे कि ये कौन व्यक्ति है जिसने श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त किया। सभी जो भगवान श्री कृष्ण के जो सखा मित्र थे वे भी सोच रहे थे कि अरे ये हमारा सखा वापस आ गया, बहुत आनंद की बात है। सब लोग खुश थे कि हमारा स्वरूप वापस आ गया है। वहाँ पर उपस्थित जितने भी व्रजवासीगण थे वे भी बहुत प्रसन्न थे कि कृष्ण को प्रसन्न करने वाला उसका एक मित्र उसे प्राप्त हुआ है। तो हर कोई वहाँ पर आनंदित था। गोप कुमार भी या स्वरूप भी श्री कृष्ण के आलिंगन को प्राप्त कर भाव विभोर हो गए और जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं मूर्छित हो गए, उसी प्रकार से गोप कुमार भी कृष्ण के आलिंगन से वो भी भाव विभोर अवस्था में वो भी मूर्छित हो गया। सचेतन होने पर मैंने यत्नपूर्वक श्री भगवान के हस्त कमलों को अपने कंठ से अलग किया। तब मैंने देखा कि श्री नंदनंदन प्रेम मूर्छावशतः भूमि पर पड़े थे तथा उनके अश्रुओं की धारा से वह धूलियुक्त पथ कीचपूर्ण हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण गोप कुमार को आलिंगन करते ही प्रेमावेश में आकर भूमि पर गिर पड़े और उनकी आंखों से अश्रुधारा, ऐसी अश्रुधारा बह रही थी कि उस अश्रुधारा से जहाँ पर वो गिरे हैं उसके आजू बाजू की भूमि कीचड़ बन गई थी। तो इस प्रकार से उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे। और जब गोप कुमार सचेतन हुए, मतलब स्वरूप जब वापस चेतना में आए, उन्हें देखा कि कृष्ण वहाँ पर गिरे पड़े हुए हैं। उनको बहुत दुख हुआ कि भगवान, कि मेरे प्रिय कृष्ण, मेरे मदन गोपाल वहाँ पर ज़मीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। तो उनको देखकर बहुत दुख हुआ। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तो जब अन्य लोगों ने देखा कि कृष्ण गिर पड़े हैं तो उनको सबको दुख हुआ। तब गोपियाँ वहाँ एकत्रित होकर परस्पर कहने लगी, ये कौन है, कहाँ से आया है तथा इसने यह क्या किया? इसने ही हमारे प्राणनाथ की ऐसी अवस्था की है। हाय हाय, अब हम सब व्रजवासी मारे गए। तो यहाँ पर गोप कुमार को आलिंगन करते ही कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े। तो सबको डाउट हुआ कि हो ना हो ये व्रज बालक जो है, ये जो बालक है जिसको आलिंगन किया कृष्ण ने, इसी ने कृष्ण को कुछ किया है जिसकी वजह से कृष्ण ऐसे ज़मीन पर गिर पड़े हैं। तो हर कोई व्यक्ति उस गोप कुमार को देखकर, उस स्वरूप को देखकर
कोसने लगा कि कृष्ण की ऐसी अवस्था जो हुई है ये इस बालक के कारण हुई है, और हर कोई उनको धिक्कार करने लग गया। अभी कल्पना कीजिए यहाँ पर गोप कुमार की क्या अवस्था हुई होगी। गोप कुमार इतने परिश्रम के बाद जब वो व्रजभूमि में आए और वहाँ पर आते ही भगवान श्री कृष्ण से उनकी भेंट हुई, कृष्ण ने उसको अत्यधिक आनंदित भी किया। लेकिन ऐसा होने के बाद जब कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े तो हर कोई व्यक्ति व्रजवासी यही सोचने लगा कि इसी गोप कुमार ने हमारे कृष्ण को कुछ किया है। अभी ऐसा क्यों सब गोपवासियों को लग रहा, व्रजवासियों को लग रहा था? क्योंकि जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में जब भी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो यहाँ पर भी कंस के भेजे हुए असुर जिस प्रकार से व्रज में उत्पात मचाते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विस्तार करने हेतु वहाँ पर भी कुछ असुरों के द्वारा उत्पात मचाते हैं, जिसके द्वारा सभी गोपवासी कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम वो बढ़ सके। तो ये केवल लीला के द्वारा होती है, वहाँ पर असुर जैसा कोई भयानक अवस्था नहीं होती। लेकिन फिर भी सभी व्रजवासी को यही लगता था कि शायद ये जो बालक है ये कोई राक्षस है जो हमारे कृष्ण को मारने के लिए आए थे, और कृष्ण यहाँ पर गिर पड़े हैं, तो ज़रूर इसी बालक की वजह से, इसी बालक ने ही हमारे कृष्ण को आहत किया होगा। तो कुछ लोगों को लगना कि शायद कृष्ण हमारे मर गए हैं या कृष्ण को क्या हो गया है, तो इसलिए वे कह रहे हाय हाय अब हम सब व्रजवासी मर गए हैं। तो ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि कृष्ण ही उनके एकमात्र प्रिय बंधु है और वे ही उनके जीवन और प्राण भी है। अगर कृष्ण को कुछ होता है तो सभी जो व्रजवासी है वे अपना प्राण त्याग देंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जितने भी गोपिकाएं थी वे गोप कुमार को कोस रही थी। वे सोच रही थी कि शायद एक कंस का भेजा हुआ कोई व्यक्ति है जिसने ही हमारे कृष्ण को कुछ बुरा भला किया है। तो ऐसा वे सोच रही थी। अभी कल्पना कीजिए कि गोप कुमार के मन में क्या विचार आ रहा होगा जब सारी की सारी गोपियाँ इस प्रकार से गोप कुमार को दोष दे रही थी, तो गोप कुमार के मन में क्या हो रहा होगा। कोई कहने लगी कि यह व्यक्ति निश्चय ही श्रेष्ठ मायावी कंस का कोई सेवक होगा। इस प्रकार विविध प्रकार से विलाप पूर्वक उच्च स्वर से रोती हुई उन गोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। तो जैसे जब श्री कृष्ण गिर पड़े थे जहाँ पर, वहाँ पर चारों ओर से सभी गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया और दुख व्यक्त करने लगी कि क्या हुआ कृष्ण को, कृष्ण क्यों मूर्छित हो गए। इस प्रकार से सबने उनको घेर लिया। फिर श्री कृष्ण के पीछे जो सब ग्वाल बाल थे वे भी अतिशीघ्र वहां आ पहुंचे और श्री कृष्ण को वैसी अवस्था में देखकर करुण स्वर से रोने लगे। तो एकदम अब हमारे प्रिय मित्र इस प्रकार से गिर पड़े हैं, तो ये देखकर उनको भी रोना आया। लेकिन उन्होंने स्वरूप को दोष नहीं दिया, क्योंकि वे स्वरूप को पहचानते थे, क्योंकि स्वरूप भी पहले कृष्ण के ही गोप मित्रों में से एक था। इसलिए सभी गोप मित्रों ने स्वरूप को पहचान लिया। लेकिन कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर हर कोई गोप बालक वहाँ पर रोने लग गया। तब उस भयप्रद रोदन की ध्वनि को सुनकर व्रज में रहने वाले श्री नंदराय आदि वृद्ध गोप, पुत्र वत्सला श्री यशोदा तथा अन्यान्य वृद्ध गोपियाँ, यहाँ तक कि उनकी दासियाँ भी स्खलित गति से दौड़ती हुई वहाँ आ पहुँची तथा श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर हा हा शब्द द्वारा विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। तो इस प्रकार की अवस्था थी। जब सब लोग रोने लगे तो नंद महाराज भी, जो दूर से ही सबकी रोने की आवाज़ सुनी, तो नंद महाराज को भी चिंता होने लगी कि क्यों सब लोग रो रहे हैं। तो उनको पहले चिंता हुई कि मेरे कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ। यशोदा माता ने भी जब दूर से ये सब आवाज़ सुनी तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनकी शंका हुई कि शायद कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से सभी लोग, नंद महाराज, वरिष्ठ गोपगण, यशोदा माता और उनकी अन्य जो वरिष्ठ गोपी सखियाँ थी, वो सब के सब बहुत अति शीघ्र से दौड़ते दौड़ते उस स्थल पर आई जहाँ पर कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े थे। फिर गाय, बैल और बछड़े तथा काले वर्ण के हिरण आदि भी वहाँ आ पहुँचे। तो केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणीगण भी कृष्ण से जो प्रेम करते थे वे सब के सब वहाँ पर आकर पहुँचे। श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर वे सभी कातर होकर रोने लग गए। तो सब लोग रोने लगे वहाँ पर। पक्षी भी बड़े दुखित होकर आकाश में श्री कृष्ण के ऊपर इधर उधर उड़ते हुए इस प्रकार कोलाहल मचा रहे थे कि मानो वे रो रहे हो। तो आकाश में जो पक्षी थे वो भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे।
जड़ वृक्ष आदि अपने दुखपूर्ण अंतर अनुताप से एकदम सुख से गए। अधिक क्या कहूँ, उस समय वहाँ के समस्त चराचर शोक से मृत प्राय हो गए थे। तो जितने भी चर अचर जीव थे वे सब के सब कृष्ण के इस प्रकार से मूर्छित होते हुए गिर पड़ने के बाद देखा तो सबके सब दुख के सागर में डूब चुके थे। तब मैं भी महान शोक रूपी सागर में डूब गया तथा अत्यधिक दुखवश अपने कर्तव्य को भूल गया। क्या करूं, कुछ नहीं समझ पाने पर श्री कृष्ण के दोनों चरण कमलों को अपने मस्तक पर रख करके अनेक प्रकार से विलाप करते हुए रोने लगा। तो गोप कुमार भी इस अवस्था को सहन नहीं कर पाए और वे भी रोने लगे। लेकिन वे कैसे रोने लगे, उन्हें लगने लगा कि शायद मेरी वजह से ही कृष्ण को कुछ हुआ है। तो उन्होंने कृष्ण के चरण अपने मस्तक पर धारण कर लिए, अपने सर पर रखे और वे भी जोर जोर से रोने लगे। तो ये जो अवस्था है ये समझनी होगी हमें कि देखिए गोप कुमार इतने परिश्रम के बाद गोलोक धाम में आए, कृष्ण से मिले, कृष्ण ने उनका स्वागत भी किया, लेकिन बाद में श्री कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े तो सभी के सभी व्रजवासी का प्रकोप जो है वो गोप कुमार के ऊपर उमड़ पड़ा। ये गोप कुमार के कारण ही सब कुछ हुआ। तो आगे गोप कुमार के साथ क्या होता है इसका वर्णन हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए आप ये सारे प्रसंग को अपने मन में चित्त में धारण करने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये जो सारी लीलाएं आगे जो वर्णन होने वाली है ये सभी लीलाएं अत्यंत मधुर लीला है। भगवान श्री कृष्ण कैसे अपने भक्तों के साथ आध्यात्मिक जगत में लीला करते हैं इसका वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है। तो ये बहुत ही रहस्यमय ग्रंथ है, रहस्यपूर्ण लीलाओं का इसमें वर्णन हुआ है और आगे फिलॉसफी कम है और कथा बहुत ज़्यादा है। तो कृपया करके अभी तक अगर आपने मिस कर दिया होगा तो इसके आगे का मत मिस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतामृत की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।